धाम जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। परिक्रमा प्रकरण 3 चौपाई 82 जी। हाँ। श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है वठोर, चार चार सखियां सिंगार करावी, श्री श्यामा जी धनी जी के पास से आवी, श्यामा जी श्री धनी जी के पास से आवी। दूसरी हार का पहला मंदिर 28 स्तंभ के चौक की दक्षिण दिशा में आसमानी रंग का है, जिसमें श्यामा जी का श्रृंगार होता है। चार सखियां शिवराज जी का और चार सखियां श्यामा जी का श्रृंगार कराती हैं। श्रृंगार सज कर श्यामा जी शिवराज जी के पास आती हैं। ये 28 चौक के दक्षिण में आसमानी रंग का जो मंदिर है, उसमें श्यामा जी का श्रृंगार करवाया जाता है। हाँ जी। चार सखियां राज्जी का, चार श्यामा जी का। फिर श्रृंगार सजने के बाद श्यामा जी को लेकर सब सखियां पीछे पीछे 3 सीढ़ियों वाली श्रृंगार सजकर श्यामा जी और राज्जी के पास आती हैं। जहाँ राज्जी पहले ही तैयारी करके खड़े होते हैं, श्यामा जी उनकी अगवानी करती हैं। वहीं आकर श्यामा जी, राज्जी उनको एक सीढ़ी ऊपर हाथ पकड़ के ले आते हैं। राज्जी भी आगे बढ़ते हैं। तो राज्जी श्यामा जी को, या मेरे को शब्द में सुंदर वर्णन करना नहीं आता। कोई बात नहीं, ऐसे एक सुंदर साथ, कोई भी सुंदर साथ श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन करेगा। कल जैसे अपना उसने वर्णन किया था राज्जी का श्रृंगार, और आज करेंगे, बबली ने किया था आज श्यामा जी का श्रृंगार। चार चार सखियां श्रृंगार करावे, श्यामा जी श्री धनी जी के पास। हाँ जी, कौन सुंदर साथ देख लीजिए सरोज बहन जी, कौन सुंदर साथ जो बहुत प्यारा सा सामने बिठा करके श्यामा जी का श्रृंगार करेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत से हाथ खड़े होने चाहिए। हाँ जी, सुंदर साथ जी रेस एंड कीजिए, कौन करना चाहता है? आंटी जी पिक्चर शेयर हो गया है ना? हाँ जी, हाँ जी, आ गई। हाँ जी, हाँ जी। चलिए देखिए सरोज बहन जी, आप जिसको ठीक समझते हैं, आप जिसकी करवाना चाहें। हाँ जी, राज रानी आप करेंगे? किसी ने रेस हैंड तो नहीं किया था, मैंने अपने आप ही कर दिया। सुंदर साथ जी या तो रेस हैंड करें। एक मिनट, दीपिका को कहते हैं, दीपिका करेंगे। क्या हुआ, दो ही हाथ है? हाँ चलिए कोई बात नहीं, आप पूछिए। जो 2 5 हो गए। हाँ जी, कृष्णा वाला जी आप करें। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ जी प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हम सब सखियां श्री श्यामा जी के को प्रेम पूर्वक नूरी श्रृंगार कराते हैं। उनके दोनों चरण कमलों में मैंने अनवट, बिछुआ जानी बिछिया, झांझरी, घुंघरू, काबी, कड़ला पहनाए। काबी कड़ा पहनाए, कमर में कमर बंद, दोनों हस्त कमल में 8 उंगलियों में अलग अलग नगों की 8 मुंदरी अंगूठियां तथा दाहिने हस्त कमल के अंगूठे में आरसी और बाएं हस्त कमल के अंगूठे में
बीटी रिंग जानी पहनाई। उसके पश्चात हस्त कमल में पहुंची नवघरी, नवचूड़, कंकन और बाजूबंद पहनाए। नाक में नथनी और बेसर भी मैंने ही पहनाए और साथ साथ नथनी की लड़ी कान के ऊपर बालों में लगाई। कान में कर्णफूल, झुमके, मस्तक में टीका, बिंदी और माथे पर राखड़ी भी मैंने ही पहनाई। राखड़ी की लड़ी को मांग में पीछे जहां चांदा पहना है वहां पिरोया और चांदे के पीछे से साड़ी का पल्ला भी लगाया और माथे पर स्वर्ण पट्टी पहनाई। अंत में गले में 7 हार मैंने पहनाए। आहा, अवर्णीय, क्या अद्भुत अनुपम शोभा है मेरी श्यामा महारानी जी की। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कृष्णा बहन जी, चांदा कहाँ पहनाया? चांदा कहाँ वर्णन आता है? चांदा क्या कहा? मुझे समझ में नहीं आया। चांदा राखड़ी की लड़ी को मांग में पीछे जहां चांदे वो होते नहीं है बालों के पीछे जो लगे, कहाँ? चांदा कहीं लिखा हुआ है जो आपने अपने आप से लिखा? वहां पिरोया और नहीं, बुक के अंदर ही है। हाँ जी, बुक के सागर अंदर में। था। ये जो है ना श्री परमधाम चर्चनी चितवनी लास्ट में है ना, उसमें लिखा हुआ। अचानक मैंने बुक खोली तो आ गया, फिर मैंने बोल दिया। अच्छा, तो एक सुंदर साजी, यहाँ पर इन्होंने कर्जनी का वर्णन किया, कमरबंद जिसे कहते हैं। क्या कोई सुंदर साज वाणी के अनुसार, हाँ ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, दिखाई दे सकती है, राज्य दिखाई सकते हैं, लेकिन बताओ कोई सुंदर साज की कहीं वाणी में इसका वर्णन है सागर जय श्रृंगार के अंदर? हाँ जी सुंदर साज जी, कोई भी सुंदर साज जवाब दे सकता है। क्या इसका वर्णन है? हाँ जी सरोज बहन जी। हाँ जी बबीता मीनू, जी। अगर मीनू नहीं आ गई, मीनू नहीं, संभालो। नहीं है वर्णन। हाँ जी, वाणी में इसका वर्णन नहीं है। कहाँ पर है जी? कह रहे हैं नहीं है, वाणी में वर्णन नहीं है, बबीता कह रही है। अच्छा, मैंने सोचा कि कह रहे हैं। नहीं, कह रही नहीं। वाणी में वर्णन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। किरण सभी दीदी, हाँ जी। ये ना आज राकेश कह रहा था श्रृंगार का वर्णन करूंगा मैं, तो मुझे पता नहीं था, तो अब इसकी मम्मी का फोन आया कि ये रेडी है, इसने ट्यूशन जाना है, इसको जरा हाँ पहले हाँ जी, ले। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए दीजिए हाँ जी, दीजिए। मेरे हाँ को जी समय वो राकेश। बुक प्रणाम जी। मैम जी। हम सब सखिया आसमान। एक मिनट राकेश, तुम्हारा म्यूट हो गया, दोबारा से मैंने सबका किया था ना, तो आपका भी हो गया। एक मिनट, आपको अनम्यूट करती हूँ, दोबारा कर लो। दोबारा खोलो अपना बेटा माइक। हाँ जी, आप करो। हम सब आसमानी रंग के मंदिर में जा रहे हैं। श्यामा जी को श्रृंगार करने साड़ी है, लाल रंग की साड़ी पहनी है, काले रंग की ब्लाउज है, नीला लाही को चरनिया है, फिर गले में 7 हार है, मैं कंठसरी पहना रही हूँ। हीरा मानिक मोती लसनिया नीलवी रानी हार सब पहना रही हूँ। कान में झोंका है,
नाक में नथिया है, फिर बिंदी लगा रही हूँ। कमर में कमर बंद बांधी है। फिर हम उनको टीका लगा रही हूँ। बाल को चोटी है वहां पे। हाथ में बाजूबंद है। अंगुली में अंगूठी पहना रही हूँ। अंगूठा छल्ला एक अंगूठा हार सी, फिर पैर में झांझरी घुंघरू का भी अनबट बिछुआ है, पहना रही हूँ। मैं श्यामा जी प्यारी लग रही है। सब सखियां भी श्रृंगार कर रही है। फिर हम आ रहे हैं। फिर हम श्यामा जी के पास आ रहे हैं। हम राजी के पास आ रहे हैं। राजी श्यामा जी प्रणाम करिए। प्रणाम जी। हम सभी सखियां श्यामा जी का, चार जो सखियां नीलो पीलो मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार कर रहे हैं, उनको लाल रंग की सिंदूरिया रंग की साड़ी पहनाई और साड़ी पहनाई, उसमें पानड़ी और राखड़ी की माथे पे बहुत सुंदर शोभा आई है। माथे पर लाल तिलक बिंदी है, वहें बहुत सुंदर है, आंखें भी, नाक में मुरली की बहुत अच्छी शोभा आई है। गाल अत्यंत उज्जवल हैं, होठ भी बड़े लालिमा से भरपूर हैं, कानों में अति सुंदर पानड़ी की शोभा आई है। श्यामा जी को हम सभी सखियां मिलकर 7 हार पहना रहे हैं। पहला कंठसरी, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया और चंपकली की अति सुंदर शोभा आई है। श्यामा जी की बाजुओं में बाजूबंद, दोनों बाजुओं में बाजूबंद हैं और जिसमें फुम्मक लटक रहे हैं। लाइयों में नवघड़ी, नवचूड़, पहुंची और कंगन की अति सुंदर शोभा है। श्यामा जी की 8 उंगलियों में मुंदरियां, अंगूठों में आरसी की अति सुंदर शोभा आई। श्यामा जी ने हरे रंग का लहंगा पहना हुआ है, जिसमें बहुत ही प्यारी चुन्नटें आई हुई हैं। हम रूहों का दिल उन चुन्नटों में ही अटक कर रह जाता है, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और उनके पाँव में झांझरी, घुंघरी, तांबी और कंडला की अति सुंदर शोभा आई है। अंगूठे में अनवट और उंगलियों में बिछुआ की शोभा आई है। हमारी श्यामा महारानी इतनी सुंदर लग रही हैं। नीलो पीलो मंदिर से सभी सखियां श्यामा जी को तैयार करके
नीचे ढलान में नीचे लेके आते हैं तो एक सीढ़ी राजी ढलान पे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं और श्यामा जी नीचे दोनों एक दूसरे के गले में हार डालते हैं। श्यामा जी राजी के माथे पे तिलक करती हैं और राजी श्यामा जी की मांग में सिंदूर भरते हैं। वो सिंदूर सभी सखियों की मांग में भरा जाता है और सभी सखियां बहुत आनंदित हो जाती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर वर्णन, बहुत सुंदर। अच्छा, चलिए अगली चौपाई। अब श्रृंगार सजकर श्यामा जी राजी के पास आ गई। ठीक है, अगली चौपाई का वर्णन कौन करेगा? हाँ जी, सरोज बहन जी दीजिए किसी को। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बाला आप करेंगे? प्रणाम जी। जी, आंटी कौन सी चौपाई चल रही थी? मैंने लेट ज्वाइन किया। 83। ओके, ठीक। शोभा क्यों कर कहूं या मुख, चित्त में लिए होत है सुख, चित्त दे दे समारत से थी, खेत कर कर बेनी गुथी। युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन मैं इस मुख से कैसे करूं? इस शोभा को अपने हृदय में मंदिर में बसा लेने पर आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। सखियां बहुत ही ध्यान पूर्वक एक दूसरे की मांग संवारती हैं और अति प्यार से एक दूसरे की चोटी गूंथती हैं। मामती जी कह रहे हैं कि शोभा का मैं कैसे मुख से वर्णन करूं? जो वहां का सुख है, जो सखियां एक दूसरे का श्रृंगार कराती हैं, बेनी गूंथ रही हैं और एक दूसरे को जो आनंद प्राप्त होता है, वो इसका वर्णन मैं यहाँ नहीं कर सकती। बहुत बहुत सुंदर वर्णन किया बाला, बढ़िया। चलिए अगली चौपाई। इसमें ऐसा ठीक है, बढ़िया, एक दूसरे की श्रृंगार कर रही हैं सखियां। हाँ जी, नरेश भैया अभी आप करें। हाँ जी सरोज बहन जी, और किसी को दे दीजिए। हाँ जी, नरेश भैया आप करिए। 84। नाम जी। नाम जी। मीनू मीने श्रृंगार करावे, एक जी को भूखन पहरावे, साथ श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। बड़ी ही सुंदर चौपाई है। सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं और आभूषण। सखियां ऐसा श्रृंगार करके आती हैं जैसा श्री राज जी के मन भाए। देखो टिका हुआ एक एक चरण को लेते हैं। मीनो मीने श्रृंगार करावे। अब यहाँ पे मतलब है कि सखियां जो बाकी 6000 मंदिर है श्रृंगार के, उनमें एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। 4 सखियां तो श्यामा जी को कराती हैं, बाकी सखियां सब मंदिरों में एक दूसरे को श्रृंगार करा रही हैं। और एक दूसरे को श्रृंगार कराते हुए जैसे एक ने एक सामने वाली को झांझरी घुंघरी चाबी कड़ला चरणों के भूषण हाथों में मुंदरियां, जैसे श्यामा जी का वैसे ही सब सखियों का है। और जो कई बार आपस अपने आप से श्रृंगार नहीं होता, जैसे कानों का श्रृंगार है, जैसे जहाँ भी हम देखते हैं टॉप्स लगाने में मुश्किल होती है लेडीज को, इस तरह के श्रृंगार हैं जब सामने में दूसरा कोई करता है तो वो बड़े आराम से भी होता है। और यहाँ पे ये शोभा है कि बड़े प्रेम से कर रही है एक दूसरे को, बड़ी खुश होकर कर रही है, इस तरह से कर रही है। एक दूसरे को भूखन परावे, आ गया कि सबको भूखन परा रही है। अनवट बिछुआ, गले के हार, बाजू में बाजूबंद, नव घड़ी नवचूर, हाथों में मुंदरियां, आरसी की मुंदरी अंगूठे में, साथ श्रृंगार करके आवे। इस तरह से सारा सखियां श्रृंगार करके अपने अपने मंदिरों से दौड़ के आती हैं जैसा धनी जी के मन भावे। अब उन पूरी कोशिश करती हैं कि इतना सुंदर श्रृंगार हो, इतना सुंदर श्रृंगार हो
कि जो हमारे धनी को भा जाए, श्रृंगार को देख के धनी रीझ जाए, इतनी अच्छे से सब श्रृंगार करती हैं। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, मेरे मन में बात आई इस छुपाई को पढ़ करके। अब इस झागने के ब्रह्मांड में, वो तो परम धाम की बात है ना, हमें कैसा श्रृंगार करना है। मेरे मन में भी यही आई थी। हाँ, देखो राजी की एक दिली है ना, यहाँ भी दिखा रहे हैं राजी। हमें कैसा श्रृंगार करना है, सुंदर साथ कोई और बताएगा। ये तो बहुत सुंदर वर्णन कर दिया हमारे नेश जी ने। हमें कैसा श्रृंगार करना है यहाँ पर, जैसे राज्जी को भाए, राज्जी हम पर रीझ जाए। सुंदर साथ जी बताइए जरा, कौन बताएगा, कौन वर्णन करेगा इसका? हाँ जी पूनम मदान भैया। प्रणाम जी दीदी, सबको प्रणाम जी। हमें सब सुंदर साथ को बहुत प्रेम करना है दिल से, और हमें रहनी में आना है। दूसरों को भी हम देखें, उनकी सेवा करें, और सबको जागने के काम में सब सुंदर साथ के साथ आगे चले। बहुत बहुत प्रेम करें, राज्य को रिझाएं, तो अपने आप ही जब हम सबको रिझाएंगे, सबका ध्यान रखेंगे, सबसे प्यार करेंगे, तो ये हम एक दूसरे को श्रृंगार करा रहे हैं और राज्य रीझ रहे हैं। उसी प्रकार हो गया जैसे वो और सारी भी कामरी का बहुत श्रृंगार अच्छा भी बड़ा है। अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, बाकी नेजी क्या ऐसे दिल में आ रहा था, बाकी दीदी आप बताओ, और कुछ मेरे दिल में ऐसे आया और भी राजी कुछ ने। सुंदर साथ, और भी कैसा? हाँ, और कुछ भी बताएं। नहीं, बहुत अच्छा वर्णन किया, ऐसा नहीं। और भी कोई, नीलम जी आप बताइए। नीलम बेटा जी भावना वर्णन कीजिए लिखने से अच्छा। भावना प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, हाँ हाँ भावना, आवाज आ रही है दीदी? आ रही, बहुत अच्छी। हमें इस जागने के ब्रह्मांड में धनी ने जो काम दिया था कि कोई रूह सोएगी तो मैं उसको तुरंत जगाऊंगी। धनी तो जो हम वादा करके इस संसार में वापस आए थे, इस संसार में, तो हमें धनी की वो इच्छा को पूरा करते हुए प्रेम से जगाना है, और वो एक दिन का श्रृंगार सच के धनी के पास वापस जाना है। तब धनी ने आभूषणों का श्रृंगार बताया था, आप हमें जागनी का श्रृंगार सच के और प्रेम से वापस सबके साथ चलना है। स्वयं जागो और दूसरों को जगाओ, स्वयं कातो को कताओ, है ना? हमें इस कतवाना है। जो हमने धनी को वादा किया था कि हम सोएंगे, दूसरे को भी नहीं सोएंगे और दूसरे को भी नहीं सोने देंगे, उस कौन को हमें पूरा करना है, यहाँ बताते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक। तो एक चीज मैं और बोलूंगा, मीठा जैसे बातनी अर्थ में तो इसके बहुत और बड़े मीनिंग निकल आएंगे, जैसे आप चाह रहे हो कि भी जैसे एक तो कारी कामरी वाला भी इतने सिंपल हमारी वेशभूषा हो, दूसरा मेरे मीठे बोलिए साथ जी, हमें मीठा बोलना है, हमें प्रेम से बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, इस तरह का बातनी रूप में हमारा श्रृंगार हो कि किसी का भी दिल ना दुखाएं, अपने मीठे प्रेम से बात करें। वो वाणी में भी है, मीठे बोलिए साथ जी हुआ तुम्हारा काम। तो इस तरह के सारे ये चीजें हैं, ये भी एक तरह से जागने के ब्रह्मांड में श्रृंगार का ही, इस तरह का श्रृंगार अपने हृदय में लेकर, तो ऊपर का सजने का श्रृंगार इस छुपाई में है, कैसे एक दूसरे को सजाती हैं। और इस तरह से, और दूसरा ये भी है कि ये सुख दो ब्रह्मशिष्ट को तो मैं हमें, अगर हमें एक से दूसरे सखी को भी हमें आता है, दूसरे को समझाना बताना है, वो सो रही है तो जगाना। इस तरह से बात नहीं अर्थ काफी निकल आई। प्रणाम। दीदी म्यूट है आपका, दीदी म्यूट रखिए दीदी। अच्छा, हाँ जी सुंदर साथ जी, अब अगली चुपाई 85, इसमें भी हम कुछ सहूर करेंगे, लेकिन पहले चुपाई का अर्थ करेंगे। हाँ जी कल्पना जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम दीदी, मैं ये पहले वाली चौपाई का उसमें बताने वाली थी, जैसे प्रेम, इश्क, समर्पण, त्याग, वो सब कुछ अपने जीवन में लाना है, वही बताने वाली थी मैं। तो उसी का श्रृंगार हमें सजना है, और यहाँ वाले श्रृंगार तो क्या सजे, क्योंकि वही चीज रहनी आएगी अपनी इश्क वाली, प्रेम, समर्पण की और त्याग की, उसी वही सब सजना है।
उसी के लिए मैंने हैंड रेस किया था दीदी। चौपाई बोलूं? हाँ जी 85 पढ़ो। सैया लटकतियां करे चार, ज्यों धनी मन होत रसाल। सैया आवत बोले बानी, संग एक दूजी पे स्यानी। परम धाम की ये अंगनाएं इसी प्रकार प्रेम भरी मस्ती की चाल से धनी के पास आती है कि वे अति प्रसन्न हो जाएं। सखियां प्रेम की लीला में बहुत ही चतुर है। वे एक दूसरे के साथ प्रेम की ही बातें करते हुए राज्य के पास आती हैं। इसका भावार्थ है, यद्यपि नाराज और प्रश्न होना मानवीय प्रकृति है, किंतु यहाँ लीला रूप में धामधनी के प्रश्न होने की बात कही गई है। वस्तुतः आशिक प्रेमी अपने मासूम प्रेमास्पद को रिझाना चाहता है। यदि वह इसमें सफल हो जाता है तो बोलचाल की भाषा में इसे प्रश्न करना कहा जाता है। इसी चौपाई में यही भाव व्यक्त किया गया है। रिझाने का तात्पर्य अपने अस्तित्व को मिटाकर अपने हृदय में सर्वस्व प्रेमास्पद के प्रति समर्पित कर देना। जैसे यहाँ वाला क्या प्रेम है और क्या सब कुछ है, जैसे वो तो राज्य के वहां ही सब कुछ हो सकता है, वो वहीं की प्रेम भरी बात है। यहाँ तो किसी से प्रेम भरी एक बात दो बात कर लेंगे, फिर दूसरी बात यदि उसका बात हम नहीं भी करते हैं तो वो सोचेंगे इसे तो क्या हो गया, देखो एक बार मैंने 2 बार फोन किया, उसने तो आराम से बात की, फिर दूसरी बार कोई काम से किसी नहीं उठाता है, फिर भी उसे लगेगा कि क्या बात हो गई इसे, तो वो बात भी हो जाती है थोड़ी। और वहां वो सब नहीं होता है बिल्कुल धनी के पास अपने। और आगे आप भी बता दीजिए दीदी। नहीं कल्पना जी बहुत अच्छा बता रहे हो। यहाँ पर मतलब प्रसन्न करना या नाराज करना ये तो मानवीय प्रवृत्ति है ना, यहाँ की है। परम धाम में ऐसा नहीं है कि किसी को खुश किया जाए या कोई नाराज हो जाए। कोई नाराज नहीं होता, सब खुशी आनंद में ही रहते हैं इसी बात को। लेकिन यहाँ बात है कि एक जो आशिक है वो किसको रिझाता है? माशूक को। वहां राज्य आशिक भी हैं, राज्य माशूक भी हैं, सखियां आशिक भी हैं और सखियां माशूक भी हैं। सब कोई एक दूसरे को रिझाता है, प्रेम करता है। कोई ऐसी द्वेष भावना कोई उनके दिलों में नहीं आती। इसी बात को यहाँ कहा गया है। सब सियानी है, सब चतुर है। चतुर का मतलब यहाँ की चतुराई नहीं है, यहाँ पर सबके अंदर चातुरता भरी हुई है। हर बात को किस तरह से करना है, तरीके से करना है, किस तरह से किसी को डाउन करना है, किसी को खुश करना है, ये ऐसा नहीं है। सभी एक दूसरे को खुश करते हैं, आनंद में ही डूबे रहते हैं। हाँ जी, लटकती मटकती चाल में चलती हैं। बहुत अच्छा लिखा। चलिए आगे चौपाई पढ़िए और भी आगे पढ़ेगा कोई सुंदर साथ। हाँ जी अनीता नाम जी। सैया आवत करे झनकार, पियो भूखल ओम खमकार, जलक किनारे मन पतिया, रंग रस में चैन करतिया। सखियों के आने पर उनके पैरों के आभूषण बजते हैं, आभूषण की ठमकार होती है। मस्ती से भरी हुई सखियां श्रृंगार जगमगाता है, आनंद में डूबे बड़े हाव भाव से आती है। जब सखियां श्रृंगार करके धनी जी के पास आती हैं तो उनके जो श्रृंगार पाँव में पहने होते हैं, श्रृंगार चमचम करता है, छन छन करता है और आभूषणों की बड़ी ही अच्छी मधुर ध्वनि होती है और हर तरफ एक अच्छा माहौल वातावरण बन जाता है। सखियों के अंदर पूर्ण रूप से मस्ती भरी होती है, श्रृंगार से वो जगमगा रही होती है और पूरे आनंद में वो डूबी हुई होती है और अपने पिया जी को प्रणाम करने के लिए आती है। प्रणाम। बहुत सुंदर अनीता, बहुत सुंदर तूने बोला। आज बहुत दिनों बाद देखा तुझे, अच्छा लगा। कहा था नहीं है ना।
नहीं, थोड़ा नेट की कमी थी, वरना तो बहुत अच्छा बोला। हाँ जी, आगे की छुपाई 87। हाँ जी, टीपी सिंह जी, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। कंठ कंठ में बाहों धरतियां, चित्त एक दूजी को हरतियां, सुंदरियां रे शोभतियां, एक दूजी को हाथ हंसतियां। ये सखियां एक दूसरे के गले में बाहें डालकर अन्य के चित्त को सम्मोहित करती हैं, करते हुए अपने प्राण वल्लभ के पास आती हैं। ये सुंदरता की प्रतिमूर्ति हैं, एक दूसरे को हंसाती व हंसती हुई इन सखियों को विलक्षण शोभा हो रही है। यहाँ जब सखियां राज्य के पास जा रही हैं तो एक दूसरे के गले में गलवैया करके जा रही हैं, बड़ी हंसी खुशी से जा रही हैं और एक दूसरे को प्रेम करती हुई जा रही हैं अपने प्राण वल्लभ से मिलने के लिए। और ये जो है इतनी शोभा सुंदर लग रही है अपने आभूषणों से उनसे सज के, और एक दूसरे को हंसती हंसाती हुई राज्य के पास जा रही है। यही वर्णन। प्रणाम। हाँ जी, कोई सुंदर साथ इसमें हंसने और हंसाने पर क्या अपनी क्या सीखापन लेगा? हमें क्या सीखापन लेनी है? हंसती हैं और हंसाती भी हैं, गले में बाहें डाल करके प्रेम भर करके चल रही हैं। वो क्या लेना है हमने यहाँ से? इस छुपाई से क्या सीखेंगे? हम करते क्या है यहाँ पर? हाँ जी सुंदर साथ जी, इस पर कोई भी अपना विचार दे सकते। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वैसे तो ये चौपैया जो है ना, जो हम सेवा पूजा करते हैं ना, तो उसमें तीसरी भूम का जो भोग आता है, वहां में ये सारी चौपैया वहां पे भी है। इस तरह की चौपैया कि कोई सखी मस्ती में आ रही है, कोई सखी झूमती आ रही है, कोई उछलती हुई आ रही है, एक दूसरे को भूषण पहना रही है मस्ती में। तो मतलब वहां पे तो परम धाम में जैसे एक सखी दूसरी अपने से ज्यादा करोड़ गुना ज्यादा दूसरी सखी को प्रेम करती है कि मैं ऐसा श्रृंगार दूसरी सखी को कराऊं कि वो धनी रीझ जाए, धनी तेरे को देख के सखी रीझ जाए, ऐसा श्रृंगार कराती है। क्योंकि वहां ईर्ष्या नहीं है, एक दिली है सुंदर साथ जी, अपने से ज्यादा करोड़ गुना दूसरी सखी को प्रेम करना। अब यहाँ पर जैसे इस चौपाई में बात हो रही है, एक दूसरी को हंसती हैं, एक दूसरी को हंसाती हैं और स्वयं भी हंसती हैं। तो मुझे तो यही समझ में, राज्य के हुक्म से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ हमें मतलब हर रूप का जो है उसको ये अगर पहचान हो जाती है धनी की और वो थोड़ी उसकी आत्म जागृति हो जाती है और वो उस राह पर चलना शुरू कर देती है, तो जो उसके अंदर जागृति आई है, जो उसके अंदर प्रकाश आया, धनी ने मेहर की है, तो वो सारी सखियों को जब साथ करूं आप साथ तो मैं जागी परमान, जैसे इंद्रावती जी कहती हैं कि जो सुख मुझे मिला है, धनी उनको बुलाते हैं कि इंद्रावती तू आजा अकेले, मैं तुझे सुख दूंगा। वो कहती नहीं, सारी सखियों को भी आप बुलाओ तब मैं आपके पास आऊंगी। तो जो सुख मुझे मिला है वो सारी सखियों को भी आप दो तब मैं वो वाला सुख लूंगी। तो वो ही यहाँ पे ये भाव लिया जा रहा है कि जो एक सुख एक रूह के अंदर आ रहा है ना सुंदर साथ जी, तो वो सब में बांटे। और सूत काटने का भी थोड़ा दृष्टांत यहाँ पर आ सकता है कि अगर हमने अपना सूत काट लिया है, सबको 1.25 सेर सूत काट के यहाँ से जाना है, प्रेम का सूत काट है, अगर एक सखी ने वो सूत थोड़ा सा अगर कम काट रही है तो हमें उसकी भी हेल्प करनी है। नहीं, उसका तकला नहीं तोड़ना है, बल्कि उसकी हेल्प करनी है। उठ जाग सखी, तू क्यों सो रही है? अपने तकला तू क्यों नहीं उठा रही है? उठा और चल तू भी धनी का प्रेम का सूत काट। धनी के सामने फिर क्या मुख दिखाएगी? तो इस तरह से हमें उसकी भी सहायता करनी है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, बहुत बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही बात, मतलब हमें हंसना तो है, औरों को भी हंसाना है, किसी को दुखी नहीं करना। वो छुपाई भी है, जो दुख मेरी सैयन को तो सुख कैसा मोहे, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। अगर कोई दूसरी रो रही है तो हम उसको देख करके खुश ना हो। हम अगर
हंस रहे हैं तो हम चाहें दूसरे भी हंसे, हमें दूसरों को भी हंसते हुए देखना है, किसी को दुखी नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना। हर पल हमें यही दिल में, ना किसी से ईर्ष्या ना द्वेष, कोई भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। सीखा नहीं कुछ भी तो चौपाइयां पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। वास्तव में इन बातों को अपनी रहनी में भी हमें उतारना होगा। ये चौपाइयां हमें बहुत सिखापन भी दे रही है। चलिए सुंदर साथ जी आगे क्या कह रहे हैं। आगे 88 नंबर चौपाई में कौन पढ़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, दीपिका जी। हाँ जी दीपिका करिए अनम्यूट। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। प्रणाम जी किरण दीदी, प्रणाम जी। नाम एक जी, चौपाई, नाम हाँ जी, एक चौपाई राज्य दिल में दे रहे हैं श्रृंगार की, जो हमारा यहाँ पे श्रृंगार होना चाहिए। आपका देख लेना, गलत हो सकती है। ज्यो ज्यो प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों धनी को होत है सुख। ज्यो ज्यो विरोध करत है आपस में, त्यों त्यों अंत अंत वही को है जो दुख। कुछ गलत होगा इसमें। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी सी चलेगा, हाँ जी, भाव एक ठीक है बिल्कुल। हाँ जी, ज्यों ज्यों प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों होत मोही को सुख। मोहि ज्यों को ज्यों सुख क्रोध बढ़त है साथ में, त्यों त्यों होत वाही को दुख। को दुख। हाँ जी, हाँ कि हमें आपस में प्रेम करना है, जो हमें आप सब सुंदर साथ एक दिली की राह पर लेकर चल रहे हैं। वही एक दिली वहां परम धाम में तो है ही, जहाँ पे वो दिल हमारा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हाँ दीपिका। जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत और अच्छा। सुंदर साथ जी, एक मेरे मन में भी जैसे, हाँ दीपिका आप बोलो, आप बोलो पहले। नहीं, आप करिए करिए, आप बोलो बोलो बोलो। अब तो चुपाई बोलनी है, आप वो कर लीजिए ना, अच्छा, सबूत कर वो रहे हैं। मेरे हाँ जी, एक ऐसा मेरे दिल में राजी भी गया कह जैसे जो राजी का आदेश है कि मिनो मिने श्रृंगार करावे, जैसा धनी जी के मन भावे। यहाँ कौन सा श्रृंगार है? यहाँ सब सुंदर साथ ने बताया, बहुत प्रेम वाला, कि हम सबके साथ प्रेम से रहें, वो है। लेकिन सबसे ज्यादा मतलब हमें यहाँ पे श्रृंगार विरह का करना है। विरह का श्रृंगार सच के पिया जी तभी प्रसन्न होंगे जब हमारे अंदर अटूट अनंत मतलब अखंड विरह आ जाएगा। जब धाम वाला विरह आएगा ना, जैसे आज सुबह वाली चौपाई में भी जो मीनू जी ने पढ़ी थी, कि उसमें भी यही आशय था कि हम चितवनी भी कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं चर्चनी भी सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम वाणी मंथन भी करते हैं, सहूर भी कर रहे हैं। लेकिन ये भावात्मक, खाली ये बाहर बाहर की मतलब भावात्मक चितवन कह लो या उस तरह से। लेकिन जब गहनता, गहन विरह और गहनता समर्पण की उच्चतम इस अवस्था में रूह पहुंच जाती है, तब धनी से मिलन होता है। और तब उसे न पिंड का न ब्रह्मांड का कोई भी उसे आभास नहीं रहता है, तब उसकी चितवन लगती है। तो ये मतलब यहाँ पर श्रृंगार हमें अपना जो विरह का करना है। प्रेम तो है ही साथ में, बिना प्रेम के तो विरह भी नहीं होता, और बिना विरह का प्रेम नहीं होता, तो ये तो ओतप्रोत है ही। लेकिन हमें विरह का श्रृंगार सजना, और उसकी भी बहुत गहराइयों में डूबकर उच्चतम पराकाष्ठा, जो विरह की पराकाष्ठा होती है ना, उसमें जब रूह डूबती है, तभी वो धनी का दीदार कर पाती है। और ये चितवन में ही होता है। धीरे धीरे हमारी रहनी बदलती है, प्रेम आता है, फिर विरह आता है, और फिर उच्चतम अवस्था धनी को प्राप्त हो जाती है, कर लेती है रूह आत्म। ये मेरे थोड़ा, किरण दीदी ठीक है? हाँ जी बिल्कुल सुनीता, बहुत अच्छा। विरहा का ही श्रृंगार सजना है हमें। हाँ जी, विरह हाँ के जी, श्रृंगार, विरह के बिना कैसे? और ब्रह्म शिष्टियों को विरह आता है और तो किसी को भी नहीं आएगा। विरह के बारे में सिर्फ ब्रह्म शिष्टियां ही सोच सकती हैं और वही कर सकती हैं, औरों हाँ को जी। नहीं आएगा। ठीक है, दीदी बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। इस पे भी एक चौपाई आई है, दुख थे विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया, तो निहचे मिले हक, गारंटीड बिल्कुल। राज्य मिलेंगे। हाँ जी, एक चौपाई मैं भी बोल दूं। हाँ जी जरूर जरूर। ये सारी बात है ना, विधा 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 नहीं मिल सकते, लेकिन ये वही बात है, इश्क आया धनी का चाहे। धनी ही कुछ ऐसे कारण बना देते हैं कि
कैसे आता है? मिलके बिछड़ी, विरह कर सोई जाने जो मिलके बिछड़ी हुई। तो वो कुछ ऐसे कारण बनाते हैं जिससे आपको ऑटोमेटिकली आप धनी की तरफ लगते हो। जब लगते हो तो वही दुख, धनी के प्रति दुख माया का दुख नहीं, धनी से ना मिलने का दुख, वो जब दुख आएगा तब वो विरह। और फिर उसके बाद इश्क देना, वही इश्क आए, धनी का चाहे, धनी चाहेंगे तो आएगा। हमारी कोशिश रहनी चाहिए, हुक्म के सिर्फ दोष दे बैठ ना सके मोमिन, हमारी कोशिश रहनी चाहिए। इश्क धनी देंगे, विरह भी वो ऐसा, कई बार हम कहते हैं ना, मेरी कहनी करनी और रहनी भी धनी के हाथ में। हम रहनी में भी नहीं आ सकते, अपने आप से करने में भी नहीं आ सकते। एक दीवानी में एक चौपाई है, मुझे समझ याद नहीं आ रहा है कि ये तीनों भी धनी के हाथ में है। हमारे सरकार, हमारी चीजें वो अपने आप से ऐसी सिचुएशन में ला देंगे आपको कि आपकी करनी भी अच्छी हो जाएगी और फिर उस करने से रहनी भी बन जाएगी। और जब रहनी आएगी तो फिर वो ऐसा दुख देंगे जिससे आपको विरह आना शुरू हो जाएगा, और फिर विरह प्रेम इश्क, फिर विरह प्रेम और फिर इश्क आएगा, और फिर हम ये वाणी जो है हमारे लिए सब हुक्म का ही स्वरूप है, हुक्म ही दे रही है और हमें हर चीज की पहचान करा रही है कि तुम्हें विरह में डूबना है। तो विरह में डूबे, हमारी करनी कहनी रहनी तो सब अपने आप ही बदलेगी। तो ये राज्य का हुक्म जरूर है, ये वाणी जो हमें सिखा रही है उसको हमें हुक्म का मानना है, हुक्म धनी का है और वो हमें बता रहे हैं कि ये सब आपको करना होगा। ऐसे कोई हुक्म अलग से तो नहीं आएगा, जैसे आपने अभी कह ही दिया कि हुक्म के सिर्फ दोष दे बैठ ना सके मोमिन, बैठेंगे नहीं, हाथ कोशिश पे तो हाथ करनी है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। हाँ, एक कदम हमें बढ़ाना है, 10 कदम वो आगे समझ लीजिए कि ये राज्य ही हमें कह रहे हैं कि नहीं, आपको डूबना है प्रेम में, आनंद में डूबना है, राज्य के विरह में। तो पहले डूबना ही पड़ेगा, विरह आएगा तो प्रेम इश्क आएगा, जिसकी अभी दीपिका ने बहुत अच्छी चुपाई बोली। ठीक है, चलिए सुंदर साथ जी, अब 88 नंबर चुपाई का हम सहूर करेंगे। कई पलंग ते उछलतियां, कई फूल लता जो फेरतियां, कई हल्के हल्के हालतियां, कई मालतियां मचकतियां, कई उछलती छलांगे लगाती आती हैं, कई बेली लताओं की तरह कमर को हिलाती आती हैं, कई लटकती मटकती चाल से धीरे धीरे आती हैं, कई मस्ती से मटकती आती हैं। हम सब सखियां श्रृंगार करके धनी जी को, अपने वाला जी को बहुत ही मस्ती में लटकती मटकती चाल से, कोई सखी आभूषणों को बजाती हुई, श्रृंगार करती हुई, और इतनी मस्ती वाला जी के पास पहुंचने की उछरंग है रूप के दिल में कि वो उछाले मार के, उछलती छलांगे लगाती हुई धनी के पास आ रही है। कई फूल लता जो फेरतियां, कई अपने आप को मतलब इतनी अदाओं से आ रही है धनी के पास, धनी को रिझाने, धनी से मिलने, धनी का दीदार करने। कई हल्के हल्के आलतियां, और कोई बहुत ही धीरे धीरे धनी के प्रेम को, धनी के इश्क को दिल में लिए हुए, सराबोर हुए, अपने दिल में उस मस्ती को लिए हुए पिया जी के पास आ रही है और बहुत ही मस्त है। हर सखी पिया जी के इश्क प्रेम की मस्ती को दिल में लिए हुए उनके पास आ रही हैं, जा रही हैं। प्रणाम जी। दीदी म्यूट है, दीदी म्यूट है आपका, दीदी म्यूट है आपका, म्यूट है किरण दीदी। ठीक है, ठीक है। हाँ सुंदर साथ जी, कोई भी सुंदर साथ इसका जो भावार्थ वाली है उसको पढ़ेगा। मालतियां क्या है, मचकतियां क्या है, एक एक बात का अर्थ पता चलेगा। कोई भी सुंदर साथ इसका भावार्थ पढ़ेगा। सुरेश बहन जी आप पढ़ दीजिए। सुरेश बहन जी, सुरेश बहन जी देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट कर रहे हैं। फूल की आकृति प्राय गोल होती है, इसी प्रकार किसी वृक्ष या पौधे से लिपटने पर लता की भी आकृति गोलाकार बन जाती है। इसीलिए गोलाई में घूमने को फूल या लता से उपमा दी गई है। शरीर को हल्के हल्के हिलाते हुए चलना एक आकर्षक भाव भंगिमा अदा है।
जिसे इस चौपाई के तीसरे चरण में दर्शाया गया है। मटकते हुए चलना भी ऐसी ही एक अदा है। हाँ जी, मतलब कि जैसे कहते हैं कि पेड़ से लिपटी हुई लता है, तो वैसे हाँ ही जी, आड़ी तिरछी चाल से मटकती मटकती सब सखियां एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे कोई आगे कोई पीछे, कोई उसके आगे आगे तालियां बजाती हुई, कोई गोलाकार घूमती हुई, तो वैसे चलती चलती ये सारा परम धाम का ही सुंदर वर्णन सवेरे के जो भोग लगता है उसमें ये सारा पढ़ा जाता है। तो उसके आकर्षक वर्णन किया गया है, किस किस अदा से कौन कौन सी सखियां चलती हैं आगे पीछे सब मटकती हुई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ इस जी, चौपाई अब के तीसरे चरण में यही दर्शाया गया है, मटकते हुए। हम घर में भी जब मस्ती में होते हैं तो बड़ी मटकती हुई चाल में चलती है। फिर ये परम धाम चौथे की तो चौथे चरण का अर्थ है, चौथे चरण का मचकतियां, कई मचकना, मालकियां मचकनी बाल, चौथे हम चरण का खुश अर्थ है। होते हैं। हाँ, ठीक है। तो ज्यादा खुशी में होते हैं, घर में भी ऐसे मटकती हुई चाल में चलने लगते हैं। तो परम धाम का तो आकर्षक वर्णन है। आज श्यामा जी का मैं वर्णन, क्योंकि 2 दिन एब्सेंट रही तो एकदम घबराई गई कि श्यामा जी का क्या वर्णन करना है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। 89 छुपाई। दीदी आप इसका बताओ ना, मचकतियां का क्या मतलब, बात होनी इसका क्या हुआ? मचकते हुए चलना, मटकती हुई चाल। देखना आप आगे सेवा पूजा जैसे हमने बीतक में भी सुना, हर जगह वर्णन क्या आ रहा था, लटकनी मटकनी चाल चलना। प्रेम की मस्ती में डूबे हुए जब चाल होती है ना, प्रेम की मस्ती में डूबे हुए चाल कुछ अलग होती है, मस्ती भरी चाल होती है। जैसे कोई कहीं से जीत के आता है तो उसके अंदर अहंकार होता है, तो उसमें अहंकार दिखाई देता है। यदि कोई नई दुल्हन है चलती है तो वो थोड़ी लज्जा लिए हुए चलती है। एक जैसे बालक चलता है तो वो बिल्कुल ही जब चलता है तो उसको कुछ पता नहीं चलता है, मस्ती में चलता जाता है। ऐसे प्रेम की मस्ती की चाल, प्रेम जब अंदर हृदय में हो तो रूहों के अंदर प्रेम भरा हुआ, प्रेम की मस्ती में चलती हैं, तो उसको मचकनी, मटकती हुई चाल कहा। मचकती, मचकतियां, मालतियां, मचकतियां, प्रेम की मस्ती में मटकती हुई चाल, मचकते हुए चलना, मटकते हुए चलना, इसे ही ये एक अदा है, रूहों की अदा है, अदा भर के वो चलती है। ठीक है सरोज बहन जी, सब ठीक हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। बबली शर्मा लीजिए आपकी अगली छपाई। ये ईयरफोन प्रोबेबली उतार दो, आवाज नहीं आती इससे ना। आवाज भी हाँ ठीक है, इससे आवाज गड़बड़ करती है। कई आवत है ठेलतियां, जुत जल लहरा जो नेवतियां, कई आवे भंवरी फिरतियां, एक दूजी पर गिरतियां। एक दूसरी को ठेलती हुई आती है, उनकी टोली की टोली लहरों के समान आती है। कई भंवर बनाती चलती फिरती आती है और एक दूसरे पर गिर पड़ती। इसका भाव यही है कि परमधाम के अंदर एक धनी के प्रेम के अलावा हमारे पास और कुछ होता ही नहीं। ये हर सखी के दिल में धनी के प्रेम के अलावा और कुछ नहीं होता। तो तभी तो चाल कितनी वहां पर इतनी मस्ती में भरे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि धनी के अलावा हम और कुछ सूझना है। तो तभी तो कहीं मटकती हुई चाल से, कहीं हिलते हुए, बस प्रेम ही प्रेम होता है। तो यही है कि वही प्रेम अगर हमारे अंदर यहाँ आ जाए तो यहाँ पर भी हमारी वही हालत हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम लोग अपने धनी की मस्ती में बस हाँ जी सुंदर साहब जी, जी ये तो वास्तविकता है कि हमारे अंदर वो प्रेम आना चाहिए। प्रेम के बिना तो हम परम धाम में हमारी सुरता भी नहीं लग सकती। लेकिन यहाँ जो बात बहुत अच्छा बताया उन्होंने, और भी थोड़ा सा इसको हम क्लियर करेंगे। कई आवत है ठेलतियां, जुथ जल लहरा जो लेवती। इसका भाव क्या बताया उन्होंने, जैसे समुद्र के अंदर आपने देखा होगा जल की लहरें निकलती,
जल की लहर एक आती है, दूसरी आती है, एक दूसरे को धकेलती हुई आगे की आगे बढ़ती जाती है। ऐसे ही सखियां जो हैं एक दूसरी को धकेलती हुई आगे चलती हैं। ऐसा कोई नहीं, धक्के मारने वाली बात नहीं है, आगे बढ़ना, आगे उसको बढ़ाना, आगे बढ़ाना। तो हमें भी यहाँ पर जो सखियां पीछे रह रही हैं हमें उनको आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं जो पीछे रह गई उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम तो आगे जा रहे हैं, हमें किसी की चिंता नहीं करनी। नहीं सुंदर साथ जी, हमें ये चौपाई जो है बहुत अधिक चिकापन दे रही है कि जैसे जल में लहरें निकलती हैं और दूसरी को लेकर के चलती हैं, एक दूसरी को लेकर के, हमें यहाँ पर भी एक दूसरी सखी को लेकर के चलना है। यदि कोई सखी किसी कारण से पीछे रह रही है, वो नहीं उठ पा रही और माया में थोड़ा सा भी डूब रही है, तो हमें उनको जाकर के समझाना है, उनको प्यार से उनको भी आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि उनको सोचें कि चलो ये तो माया में मस्त है तो हमें उसको नहीं बढ़ाना। नहीं, कोई भी किसी तरह से भी वो कमजोर हो रही है तो सबको आगे बढ़ाना है हमें। कई आमे भंवरी फिरतियां, अब वहां पर इतनी मस्ती है। भंवरी फिरना क्या होता है? गोलाई में, मस्ती में, इतनी मस्ती भरी चाल है कि घूमती हुई घूमती घूमती वो राजी के पास पहुंचती हैं, एक दूजी पर गिरतियां। और क्या करती हैं? बड़ी मस्ती इतनी उनके अंदर आ जाती है कि एक दूसरे पर गिर जाती। तो भी वहां पर कोई चोट वोट नहीं लगती, ऐसा कुछ नहीं है। परम धाम में मस्ती की चाल बताइए, कितनी मस्ती है, कितना प्रेम है। यहाँ एक बात सुंदर साची मेरे दिल में आ रही है कि जैसे कई कहते हैं कि वहां परम धाम में एक दिली है, जो एक सखी करती है तो वो दूसरी, उसे लगता है मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, ऐसा। लेकिन हाँ, एक दिली है वहां पर, ऐसा है, सबके अंदर प्रेम है, राजी है, सबके अंदर एक दिली है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक सखी अगर फूल लता की तरफ फिर रही है तो सारी घूम रही है, ऐसा नहीं। कोई किस तरह से चाल चल रही है, कोई कैसी चाल चल रही है, कोई एक दूसरे पर गिर रही है, कोई फूल लता जो कोई धकेल रही है एक दूसरी को, और कोई जो है फूल की जैसे उछलती हुई उछलती कूदती हुई आ रही है। तो ये प्रेम की लीलाएं हैं। ऐसा ही है कि सबके अंदर प्रेम है, सबको लग रहा है कि हम सब मिल करके एक राज्य के पास जा रहे हैं। हमें यहाँ पर भी ऐसी चाल चलते हुए अपने धनी के पास जाना है, मस्ती में भर करके। रोते हुए तो नहीं जाना, राजी कह रहे हैं रोते हुए लेकर के जाना, घर की नहीं री। राजी रोते हुए नहीं लेके जाएंगे, हंसते खेलते खिलाते ही हमें धनी अपने पास लेकर के चलेंगे। इस चौपाई में ये बताया है। आगे जो है अगली चौपाई जो है 90 नंबर, बस एक ही कर पाएंगे सुंदर साथ जी हाँ हमारी। जी, एक ही ले। हाँ जी, आशु दीदी आइए आप। यहाँ पर भी तो सरोज दीदी, हाँ जी, यहाँ पर भी तो जो में अलग अलग आरती और सेवा कर रही है, गीतू कोई और सेवा कर रही है, सब जूम वाली सखियां अलग अलग उछलती कूदती आती हैं अपनी झरोकों में। तभी तो प्रेम से ये सब हो रहा है ना। सब सखियों की अलग अलग सेवाएं हैं, उछलती कूदती हैं सब सखियां। मीनू की आवाज सुन ली ना, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ आ गई ना, आज नेट ठीक नहीं थोड़ा। हो रहा है, बार बार आ हाँ रही है, वो बार मैं बार बाहर हूँ ना तो नेट आ रहा है ना। गड़बड़ हो रहा अच्छा है। अच्छा हाँ। अच्छा, ठीक है, मैंने सोचा हाँ जी। घर पहुंच गई। नहीं नहीं घर नहीं, अभी नहीं हूँ दीदी। आशु अनम्यूट किया मैंने आपको। हाँ जी, हाँ आओ। हाँ जी। कई सीधियां सलकतियां, कई विध आवे जो चलतियां, सखी एक दूजी के आगे आए आए के चरणों लागे। कई सखियां सीधी सरकती हुई आती हैं और कई अनेक तरीकों से चलकर आती हैं। एक दूसरे के आगे आकर सखियां राज्य श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। और आशु इसको और थोड़ा सा वर्णन करो, इसी चौपाई पर थोड़ा सा। कई सीधियां सलकतियां, थोड़ी सी इसको बात नहीं, थोड़ी सी समझाते हुए करो कि कई विध आवे जो चलतियां, मतलब राज्य के पास जाने का रास्ता कोई अपना अपना, हर एक का अपना अपना रास्ता लेकर सब सखियां चल रही हैं। जैसे यहाँ पर कोई सीधा राज्य के चरणों में अपना ध्यान लगा के राज्य तक पहुंचता है, और कोई
अलग अलग तरीके सबने यहाँ पर सुंदर साथ में अपनाए हुए हैं, जिस तरह से ये भी सोच सकते हैं, लेकिन मूल तो राज्य के चरणों तक ही पहुंचना है। और एक दूसरे से कोई आगे बढ़कर वहां पहुंच रहा है और कोई थोड़ा उसके पीछे पीछे, उनका हाथ पकड़ के पीछे पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, कोई भी सुंदर साथ इसका भावार्थ और भी पढ़ देंगे। दीदी आप जहाँ कर दो इसका ना, आप ही हाँ कर दो ना दीदी, इस चौपाई हाँ का जी ना आप ही ठीक। कर दो। हाँ जी हाँ जी, आशु जी ने बहुत सुंदर वर्णन कर दिया, लेकिन इसमें एक चौपाई का चौथा चरण आ रहा है, आए आए के चरणों लागी। इस संसार की लौकिक मर्यादा में ही चरण छूने की परंपरा है, विशुद्ध प्रेम में नहीं। चरण जरूर कह रहा है आए आए के चरणों लागी, लेकिन अगर हम कहें कि परम धाम में प्रणाम, जैसे हम यहाँ पर प्रातः जाते हैं मंदिर में या किसी के पास जाते हैं तो हम चरणों में प्रणाम करते हैं, जहाँ कह रहे हैं कि संसार में लौकिक मर्यादा में ही चरण छूने की परंपरा है, विशुद्ध प्रेम में नहीं। जब ब्रिज लीला में राधा जी के द्वारा श्री कृष्ण जी के चरण छूकर प्रणाम करने का प्रसंग नहीं है, उस व लीला द्वैत परम धाम में ये कैसे संभव है? जैसे कि एक बार कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर और सदाशिव पांचों जो हैं ध्यान के द्वारा, योग माया के ब्रह्मांड में लिखा हुआ है प्राण संहिता में शायद, वहां पर पांचों ही जाते हैं सुरता के द्वारा। तो जैसे ही देखते हैं श्री कृष्ण जी की लीला हो रही है वहां पर है, तो वो वहां पर जाकर के भी प्रणाम, यहाँ का जैसे संस्कार उनके बने हुए थे तो वो वहां जाकर के प्रणाम करते हैं। उसी समय लिखा हुआ है कि वो लीला आनी जो है वो बंद हो गई, वो लीला दिखाई देनी बंद हो गई। भाव क्या है? क्योंकि परम धाम के अगर योग माया के ब्रह्मांड के अंदर भी प्रणाम करने की परंपरा नहीं है, तो परम धाम के अंदर जब भी रूह अगर चितवन के द्वारा, तभी उसकी सुरता लगती है जब उसके अंदर प्रेम भर जाता है, इश्क भर जाता है। जब इश्क आ गया तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। कौन किसको प्रणाम करेगा? परम धाम में आत्माएं जो हैं क्या वो प्रणाम करेंगी? तो यहाँ प्रेम के भाव में, यहाँ के शब्दों में यहाँ लिख दिया गया, क्योंकि परम धाम की लीला का वर्णन करना है तो इत का मसाला ले, यहाँ की बात लेकर के उन्होंने वहां की बात की है। इसमें परम धाम में खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की, तिनसे मिटत प्यास। सागर की ये चुपाई है। खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अर्श रूहन, पल पल मशूक देखना, यही आहार आशिकीन। आशिकों का आहार क्या है? खाना पीना खिन खिन लिया, सिर्फ राज्य को देखना, राज्य का दीदार करना, राज्य के प्रेम में डूबना, पल पल मशूक देखना, यही आहार आशिकीन। आशिकों का आहार भी यही है। परम धाम में सखियों के द्वारा श्री राज्य के चरण छूकर प्रणाम करने का वर्णन मात्र लौकिक भावों के अनुसार है, वरना परम धाम के अंदर आपका ध्यान भी तभी लगेगा, चितवन तभी ही लगेगी जब ऐसा कोई हम जाकर के चरणों में प्रणाम करने का भाव नहीं होता परम धाम के अंदर। यहाँ पर यदि हम रह रहे हैं तो जी भाव है हमारे अंदर बैठा हुआ, तो हम यहाँ पर प्रणाम करते हैं। परम धाम में हमारा जी भी नहीं पहुंचता, सिर्फ आत्मा पहुंचती है, हमारा इश्क पहुंचता है, हमारा प्रेम पहुंचता है। इसलिए यहाँ पर इन बातों को क्लियर किया गया है कि आए आए के चरणों जो लागी है, यहाँ के मात्र लौकिक भावों को लेकर के यहाँ इस चौपाई में लिखा गया है, परम धाम में प्रणाम नहीं होता, बस इश्क होता है, प्रेम होता है, नेत्रों में नेत्र में डूब जाती सखियां, इतना प्रेम में विभोर हो जाती हैं कि प्रणाम करने की किसी को वो नहीं होती। यदि प्रणाम कर तो ये जो 9 प्रकार की भक्ति है उसी के अंतर्गत ये प्रेम, ये प्रणाम करने की बात है, परम धाम में बढ़ना नहीं। हाँ जी अनीता जी, आप क्या पूछ रहे हैं? अनीता, हाँ जी अनीता। प्रणाम जी। पर जब हम यहाँ पे चितवन लगाते हैं तो सबसे पहले हम मूल मिलावे में जाके धनी जी के चरणों में प्रणाम ही तो करते हैं। नहीं, देखिए यहाँ हम बोल देते हैं, वरना प्रणाम कौन करेगा किसको? वहां पर देखिए जब प्रेम है, इश्क है, रूह के अंदर भी उतना ही प्रेम है। इश्क के बिना तो राज्य को आप आ नहीं सकते, और इश्क आपके अंदर जहां जब तक आप जीव भाव में है
लौकिक भाव में है तो आप प्रणाम करेंगे, वरना जब परम धाम में जब कभी सुरता लगी ना, जिसमें वो प्रेम में इतना विभोर हो जाता है कि वहां प्रणाम नहीं होता। कभी हम भी चितवनी के द्वारा, आप किसी की भी चितवनी सुनेंगे, कुछ सुंदर साथ की बात अलग है, मैं कहती हूँ कि वो करते हैं, लेकिन वास्तव में वहां प्रणाम नहीं, सीधा बस रूप प्रेम में डूब जाती है, इश्क में डूब जाती है। बस उसकी हार भी राज्य के बाहें हैं, प्रेम है, इश्क है, उसमें इतना गर्क हो जाएगी कि कौन किसको प्रणाम करे। यहाँ जब तक इस ब्रह्मांड के अंदर है, हम बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, राज्य को प्रणाम करना चाहिए। जब भी राज्य के चरणों में जाएं तो प्रणाम करें। हम प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं? प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ाइयो खिन, लाग तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीव। राज्य और श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करने की बात नहीं है, फिर क्या है? प्रथम लागू दो चरण को, यहाँ जो बैठे हैं इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है, वरना वहां पर प्रणाम नहीं। प्रणाम जी। हाँ जी सुरेश मैम जी, चौपाई दोहरा दो आप। हाँ। कई सीधियां सलकतियां, कई विध आवे जो चलतियां, सखी एक दूजी के आगे, आए आए के चरणों लागे, आए आए के चरणों लागे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।